3 दिन पहले 22 तारीख को जो घटना हो गई कश्मीर में, पहलगाम में, उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। और दुख का विषय तो वो है ही, हर एक नागरिक को उसका बहुत ही दुख है, आक्रोश भी है पूरे देश में। लेकिन सबको श्रद्धांजलि दी गई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस पर कुछ संकल्प भी लिए हैं। बिहार की धरती से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ घोषणा भी की कि हम ऐसा एक्शन लेंगे कि अप्रत्याशित होगा, कोई सोचा भी नहीं होगा, होगा भी। पिछले पुलवामा के बाद हमने दिखाया भी है। लेकिन एक चीज सोचना है कि ये हुआ क्यों। 370 वर्तमान सरकार ने हटा दिया, स्टेट से लगा के उसको एक केंद्र शासित राज्य, यूनियन टेरिटरी बना दी गई। चूंकि वहां इस ढंग की घटनाएं रुक नहीं रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन तथाकथित ये ह्यूमन राइट्स वाले, इन लोगों ने इतना शोर मचाया। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी एकदम लगातार वहां कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए इन लोगों ने सरकार पे इतना दबाव बनाया कि अंततः वहां चुनाव हुआ। और चुनाव के बाद कुछ दिन ठीक ठाक चला। चुनाव में विलंब का वजह हम लोग राष्ट्रपति शासन में चाह रहे थे कि सब सही कर दें, एकदम बराबर हो जाए, उसके बाद चुनाव कराएंगे। लेकिन ये मानवाधिकार के नाम पे और राजनीति के नाम पे इन लोगों ने जो करके चुनाव कराया, नतीजा निकला कि आज 28-30 जाने चली गई, और वो भी धर्म के आधार पे चुन चुन के। इस ढंग के राजनीति नहीं करना इस मसले पे बड़ा ही दुखद विषय है। लेकिन दो बातें हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हो, चीन हो, उनसे पिछले 10 सालों में हमारे देश ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास किया है, जिस ढंग से अमन चैन हमारे देश में आप देख रहे होंगे कि बहाल रही है, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमारे पड़ोसियों को और बड़े बड़े देशों को भी। आज आप जानते हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से हम 5वीं शक्ति हैं विश्व के। आज 11 साल पहले हम कहीं नहीं थे, आज हम 5वीं शक्ति हैं। हमारा वर्तमान नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम बहुत जल्द अपने देश को टॉप पे ले जाएंगे आर्थिक दृष्टिकोण से। मिलिट्री के मामले में भी, वैसे भगवान ना करे कि जरूरत पड़े, लेकिन आज हम 4थे स्थान पर हैं। और मुंह से कुछ नहीं कहना है, जरूरत पड़ेगी तो सामने आएगा। लेकिन 27-28 आदमी हमारे यहाँ मरे और पाकिस्तान का रूह कांप गया है। वो समझ रहा है कि क्या हालत होने वाली है उसकी। तो उस मामले में भी हम आज बहुत आगे हैं। आज हर गांव तक सड़क, बिजली, पानी आप देख रहे हैं। देश के विकास को जहां हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है,
वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बिहार में खास करके मैं बताऊं, चुनाव का वर्ष है। बिहार में भ्रम फैलाने वाले लोग, कुछ लोग आप देख रहे होंगे कि इतने एक्टिव हो गए हैं सोशल मीडिया पे कि दिन भर में 5-5 उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आता, लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के और कोई काम ही नहीं है। जब यूट्यूब खोलता हूं तो लगातार एकदम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कभी कुछ बातें, कभी कोई ये सपना, कभी वो सपना, बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं, पलायन रुक जाएगा। आश्चर्य की बात है कि जिनके वजह से देश से, हमारे प्रांत से पलायन का बढ़ावा शुरू हुआ, हमारे यहाँ ना कोई डॉक्टर सुरक्षित था, ना कोई किसान सुरक्षित था, ना कोई व्यवसायी सुरक्षित था। आप लोग को याद होगा कि यहाँ पे दिन दहाड़े अपहरण होता था। उसके वजह से हमारे यहाँ से कितने बड़े बड़े व्यवसायी और कितने बड़े बड़े व्यवसाय 2005 के पहले बिहार से पलायन कर चुके। रोजगार के नाम पर था अपहरण का धंधा, क्राइम सबसे बड़ा धंधा था यहाँ का। रोजगार का जहां तक सवाल है, आपने देखा होगा, वो चाहे केंद्र सरकार का बजट हो, बिहार सरकार का बजट हो, रोजगार के जितने अवसर हमने उसमें लगाए हैं, आने वाले 5 वर्षों में बिहार का स्वरूप बिल्कुल ही बदला हुआ होगा। मुझे लगता है कि हमारी जो 22 योजनाएं बिहार सरकार ने अभी लगाई हैं इस बजट में, उसके बाद से किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इंडस्ट्री के मामले में अभी हमारे 24 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, तो उन्होंने जो जो घोषणाएं की सब आपके सामने। मेरे कहने का मतलब है कि हम सब बुद्धिजीवी हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है समाज के प्रति कि कोई अगर दिग्भ्रमित करना चाहता है, भ्रम फैला के, बड़े बड़े सपने दिखा के, और बिहार जिस ढंग से चल रहा है पिछले 10-15 वर्षों से, यहाँ शांति है, अमन है, चैन है। विकास तब तक संभव नहीं, आप जानते हैं, जब तक कहीं लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था अगर सही ना हो, समाज में अमन चैन ना रहे, तो वहाँ पे कहीं विकास का हम सोच नहीं सकते। वो चीज़ लाने में आप समझ रहे होंगे कि कितनी कठिनाइयों का और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा इस एनडीए सरकार को शुरू में, जहां क्राइम एक इंडस्ट्री था, एंड दैट वाज द सोल इंडस्ट्री। उसके अलावा कोई दूसरा इंडस्ट्री नहीं था कमाने का। कुछ लोगों का यही धंधा था कि अपहरण करो, ईख के खेत में ले जाकर रखो और उसके बाद पैसा वसूलो, गाड़ी रास्ते पर से छीनो, ले जाओ, पैसा वसूलो और उसके बाद उसको छोड़ो। अब इस पर ये तो पार्टी नेतृत्व इसका ये तय करती है, इस पर मेरा कुछ बोलना उचित नहीं होगा। पार्टी का निर्णय होता है, कभी सही होता है, कभी गलत होता है, 2-3 बार सही भी रहा है, कभी गलत हो गया, अभी इसलिए वो पार्टी तय करती है। क्या लगता है कांग्रेस से दूरी बढ़ेगी? देखिए, अगर हमसे पूछिएगा तो देश के 75% हिस्से में और खास करके बिहार में कांग्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं है। आप देख रहे हैं कि उसके नेता कहते हैं कि किस कई प्रकार के घोड़े हैं बारात वाले घोड़े, रेस वाले घोड़े। तो बारात वाले घोड़े ही जहाँ ज़्यादा हों, तो अब बारात का जब समय आएगा तो घोड़े दौड़ाएं। देखिए, राजनीति, मुझे ऐसा लगता है कि समाज सेवा और अपने लोगों के की सेवा करने, धरातल से जुड़ के रहने से ही सफलता मिलती है। अभी तक जो कुछ मुझे मिला है, धरातल से जुड़ा रहा हूँ और अपने लोगों का जो भी बन पड़ता है मैं करता हूँ, वही करता रहूँगा। जो मिलना होगा उसी से मिलेगा। पार्टी में हूँ, पार्टी की सेवा करूँगा। घटना को लेकर